नमस्कार दोस्तों, मैं राज गुप्ता एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि कैसे इंसान को एक पल का पता नहीं है, और कल की चिंता में डूबा रहता है, माया मोह में फंसा रहता है, व्यर्थ की चिंता में डूबा रहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे, वो थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करें कि हमारे पास कुल कितनी संपत्ति है। तो उन्होंने अपने जो लेखा जोखा अधिकारी होते हैं उनको बुलाया और उनसे पूछा कि हमारे पास कुल कितनी संपत्ति है। तो जो उनके मुनीम थे, मुंशी जी थे, उन्होंने बताया उन्हें एक हफ्ते बाद जब पूरा गहन अध्ययन कर लिया तो उन्होंने बताया कि महाराज, आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियां घर बैठकर खा सकती हैं। अब इतनी बात सुनकर वो तो चले गए, मुंशी जी चले गए, लेकिन सेठ जी जो थे इतनी बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सेठ जी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी 7 पीढ़ियाँ तो चलो चैन से बैठ के खा लेंगी, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, वो तो मुँह को मरेगी। अब सेठ जी व्यर्थ की चिंता में डूब गए। काफ़ी दिन हो गए, खाना पीना उनका छूट गया, भूख प्यास सब खत्म हो गई। तभी उनकी पत्नी ने पूछा कि काहे की चिंता करते हो, किस बात की तुम्हें चिंता है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। तो पत्नी बड़ी परेशान हुई। एक बार उन्हें अपने एक संत महात्मा के पास लेके गई, अपने पतिदेव को अपने संत महात्मा के पास लेके गई और उनको सारी स्थिति बताई कि हमारे पतिदेव हैं, सब कुछ है, ऐसा ऐसा है, और उसके बाद भी ये चिंता में डूबे रहते हैं। तो सेठ जी ने भी बताया कि हाँ महाराज, ऐसी ऐसी बात है कि हमारे पास इतनी संपत्ति है कि हमारी 7 पीढ़ियाँ आराम से बैठ के खा सकती हैं, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, वो तो मुँह को मरेगी। तो इसका कुछ समस्या का समाधान बताइए, जो भी आप अनुष्ठान बताएंगे मैं वो सब कुछ करवा दूंगा, आप इसका समस्या का समाधान बता दीजिए। महात्मा जी ने सुना, समझा, उसके बाद बोले इसका समस्या का समाधान तो बहुत आसान है, और मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, वो कर दो, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। महाराज जी ने पूछा क्या उपाय है। तभी संत महात्मा बोले इस गांव के लास्ट जो घर है उसमें क्या है कि एक बूढ़ी औरत रहती है, आप केवल आधा किलो आटा उसको दान दे दो, आपकी समस्या का समाधान हो गया। कोई बात नहीं, सेठ जी जैसे कि संत महात्मा ने बताया, सेठ जी गए उस बूढ़ी औरत के पास और ये कुंटल आटा लेके गए और उस बूढ़ी अम्मा से कहने लगे कि माता जी, हमारा ये कुंटल आटा स्वीकार कर लो, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। माता जी बोली नहीं बेटा, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती, मेरे पास बनाने के लिए पर्याप्त है आज के लिए, मैं ये स्वीकार करके क्या करूँगी, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो महात्मा जी सेठ जी बोले कोई बात नहीं माता जी, आपके पास है आज के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आधा किलो आटा आप रख लो, ये कल आपके बनाने के काम आ जाएगा। तब बूढ़ी औरत बोली कि बेटा, आज मुझे आधा किलो आटे की ज़रूरत है, मेरे पास है, वो पर्याप्त है, कल का प्रबंध भी कहीं ना कहीं से हो जाएगा, कल की चिंता में आज मैं क्यों परेशान हूँ, कि कल की चिंता में आज मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों आज ही व्यवस्था करके रखूँ, कल की चिंता नहीं करती, कल पर छोड़ देते हैं, कल जो होगा वो देखा जाएगा। उसने फिर भी साथ लेने से इनकार कर दिया। अब महाराज सेठ जी जो थे वो समझ चुके थे खेल क्या है पूरा, उनका समझ में आ चुका था कि इस बूढ़ी औरत को कल की चिंता नहीं है। अब मेरे पास 7 पीढ़ियों का धन है, फिर भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। महाराज की आंखें खुल चुकी थीं, वो संत महात्मा के पास गए, बोले महाराज क्षमा करें, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई, बेकार की माया मोह में फंसा हुआ था, मेरे पास पर्याप्त है, जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है वो पर्याप्त है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम लोगों के साथ भी होता है, हमारे पास सब कुछ है और सबके पास सब्जी रोटी दाल रोटी खाने के लिए और मकान रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए सब कुछ है, फिर भी कल की व्यर्थ की चिंता में हर मनुष्य डूबा हुआ है। इसी को दोस्तों कहते हैं माया मोह में फंसना। ठीक है, अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।